बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है करंटली जो एनर्जी है उनका अब ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है। हाई क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आ गया है, क्योंकि ये इंसान जो है पूरी तरीके से अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके रिश्ते को सही करना चाहते हैं, बैलेंस एक प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। अगर आप थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में हो या फिर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आप साथ में काम करते हो, ऐसा सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आपको एक बैलेंस ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदाज से और बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन करके और सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन तरीका अपना होगा। आप कुछ भी सोच लो, ये इंसान जो है अपने तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहा है और बैलेंस तरीका होगा। आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे ऐसा सोच रहा है और अपने तरीके से जितना उनको लगेगा कि हाँ अब सही है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, भाई पैसों का मामला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान भी जितनी पैसों की जरूरत है उतना ही देगा आपको। अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो इमोशन नहीं मिलेगा, अगर इमोशन मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यस, आपकी करंट एनर्जी भी कुछ कम नहीं है। आप लोग साथ में काम करने वाले लग रहे हैं कि वर्क प्लेस में भी आप लोग जुड़े हुए हो, मिले हुए हो और शादी जैसा रिश्ता भी हो सकता है। शादी हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, रिश्ता शादी जैसा ही है। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी बात को पकड़ के बैठ गए हो, या तो शादी करनी पड़ेगी या तो रिश्ते में स्टेबिलिटी देना पड़ेगा या तो इक्वल गिव एंड टेक देनी पड़ेगी। आप एक चीज में अड़े हुए हो, अभी आपको तो कुछ चाहिए, आप कुछ डिमांड कर रहे हो, पैसे, स्टेबिलिटी, शादी, इस तरीके का। अगर आपका डिमांड पूरा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो आप जो बोलते हैं ना कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे रहना, आप बैठे हो और कुछ धमकी वमकी भी दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आपने ये नहीं किया तो मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी। आप ऐसी एनर्जी में हो। पैसे की भी ज़रूरत है, पैसा
यहाँ अगर आप मिलके काम भी कर रहे हो तो भी पैसा यहाँ जरूरी हो गया है। आप मेहनत करने के लिए राजी हो लेकिन आपको पैसे चाहिए। आप मेहनत करने के लिए राजी हो लेकिन रिश्ते में रहने के लिए राजी हो लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए, शादी, कमिटमेंट, ये सब चाहिए। फ्यूचर को आप सिक्योर करना चाहते हो, वो सब जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप अरे रहोगे आप। और आप इंतजार भी कर रहे हो कि कब इनके तरफ से ये सब कुछ हमको मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है भाई, और आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में भी सोच रहा है। इसके लिए बात करना चाहते हैं, आपने तो बात ही बंद कर दिया उनसे, बात नहीं कर रहे हो आप। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये इंसान चाहते हैं कि भाई एक ऐसा मोमेंट आ जाए या डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये खत्म हो जाए। 2 रिश्ते में जगलिंग करना और दिमाग की जो बत्ती जला के ये चीजें सोचना इनसे और नहीं हो रहा है। ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो पैसों की जो नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए, चले गए, ईगो दिखा रहे हो, बैठे हुए हो चुपचाप, ये सारी चीजें सही हो जाए। और अच्छा नहीं लग रहा है उनको, ये लग रहा है कि उनको दोस्ती चाहिए, रिश्ते में बैलेंस चाहिए लेकिन झंझट नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि चीजें कुछ भी करके सही हो जाए। टावर का कार्ड आ रहा है और ये आगे चल के ये चाहते हैं भाई अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि ये पूरा मामला जो परेशान कर रहा है वो खत्म हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कुछ लोग तो ईगो की वजह से भी खुद को रोक के रखा है, ये खुद नहीं आ रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद की ईगो छोड़ दो। कैसे हो सकता है ये आप जानो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। खुद से नहीं हो रहा है तो कम से कम डिवाइन कर दे कुछ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, देखो ईगो की बात मैं बोल रही थी ना, ऐसा लगता है जेमिनाई आप भी भरपूर ईगो में हो और आपके पर्सन भी तो है ही, ये तो है ही। मैं बहुत बार ये आप शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप जो हो करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अरे हुए हो। ये अगर आपने मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। तो करंट एनर्जी जो है आगे चल के आपकी मर्जी भी वही होगा, आप ईगो में रहोगे। जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड द डेविल का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो रिश्ता है एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर आप उस रिश्ते को वापस पाना भी चाहते हो, क्योंकि आपका बहुत फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, ये आपके लिए एक एडिक्शन की रिश्ता है, लेकिन आप अपनी ईगो भी नहीं छोड़ना चाहोगे आगे चल के। और आप जो कमिटमेंट वगैरह, ये तो अगर ये मांग रहा है आपके पर्सन तो भी देना मुश्किल होगा इस रिश्ते में। अगर आप मांग रहे हो तो भी वो दे नहीं पा रहा है।
तो ईगो का बैटल भी है, साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी का बैटल है वो भी चलेगा। लेकिन आपके लिए ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट है, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है आपके जैसा। ये इतना नहीं सोच रहे हैं, ये अपनी तेवर में है और उनको लग रहा है कि भाई तुमको आना है और तुमको इसी तरीके से, जिसे बोलते हैं ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज करने में राजी नहीं हो, लेकिन आपको ये रिश्ता भी चाहिए। देख लेते हैं आउटकम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेंटिकल्स का मामला तो बहुत तगड़ा है। कुछ लोगों के लिए पैसा ही प्रॉब्लम दे रहा है। देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ना पहले भी आया था। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। क्लैरिफाई करना है नाइन ऑफ पेंटिकल को, जिसको हम क्लैरिफाई करेंगे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप दोनों अकेले अकेले रहना नहीं चाहते हो, पैसा है, स्टेबिलिटी है, आप लोगों पे के पास रहेगा, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन इसको शेयर किसके साथ करोगे आप लोग? इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक, दो और लो, बैलेंस तरीके से सोचो। वरना अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्या करें, जाए या ना जाए, रिश्ते में रहे या ना रहे, तो अकेला रहना पड़ेगा। और अगर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करते हो तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने की चांसेस है, इस हफ्ते भी, कभी भी, क्योंकि ये रिश्ता जो है शादी तक जाने में प्रॉब्लम है। ये बहुत मुश्किल है शादी तक जाना। अब अगर आप जानबूझ के किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में जुड़े हो जो शादी नहीं कर सकता और डिमांड भी कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। तो इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वरना अकेला रहना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सक्सेस का कार्ड पहले भी आया था। मैंने कहा कि ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, क्योंकि दोनों मिलके काम भी करते हो आप, कुछ लोगों के जैसे एनर्जी आ रहा है। तो ये सब मिलने से होगा क्या, किसके साथ बांटोगे अगर अकेला रह गया है? रोमांस का कार्ड आया है, सक्सेस, ट्रस्ट। जैसे आप प्यार करते हो एक दूसरे से, करते रहो, क्योंकि प्यार नसीब वालों को नसीब होता है। और इसी प्यार के लिए इतना तरस रहे हो, तो अगर कोई आ रहा है आपकी तरफ, कोई ऑफर लेके, बैलेंस ऑफर लेके, तो आपको प्यार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते? अपने आप को जब आप प्यार करने लग जाओगे, अपने सेल्फ लव में आ जाओगे, तब आपका डिमांड जो है वो ख़त्म होता जाएगा। दूसरा जो है, ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। और तीसरा जो कार्ड आया है सक्सेस का, वो तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है जो फिनेंस के प्रति आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। आप वर्कहॉलिक भी हो, दिखाई दे रहा है
करियर ओरिएंटेड भी हो आप, तो काम आप करोगे, सक्सेस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि निठल्ले लोगों की मतलब कुछ नहीं करता है, सिर्फ प्यार करता है, वो ऐसा नहीं है। काम करने वाले हो आप दोनों के दोनों, पैसे आप दोनों को ही चाहिए, पैसे के पीछे आप दोनों ही भागते हो, पैसे के काम दोनों मिलके करते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो भाई सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, भरोसा रखिए। और रोमांस का कार्ड आया है, खुद से भी प्यार कीजिए और जिनसे प्यार करते हो उनसे भी जुड़े रहिए, ताकि अकेला ना रहना पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो जहाँ आ जाता है ना, वहाँ प्यार खत्म हो जाता है। डिमांड, ईगो, ये सब करने से प्यार नहीं रहता है। प्यार करना है तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करनी ही पड़ेगी। हर जगह आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करोगे तो भी चीज़ें आगे बढ़ेगा। विदाउट एनी सैक्रिफाइस आपको कभी भी पूरा कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सा हो, किसी ना किसी एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।